जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, बिहार पुलिस चालक सिपाही का किस तरीक़ा से आरक्षण का क्या है, 35% महिला का जो सीट है उसमें लड़का ले सकता है कि नहीं, या लड़की लड़का के सीट पर आ सकता है कि नहीं, ये सारा कन्फ्यूजन आपको मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, आपका सीट कितना है, 4361, जिसमें महिला का 1439 सीट रिजर्व है, जिसमें जनरल महिला का है 620 सीट, ठीक, और पुरुष का है 1772 आरक्षित है, सॉरी जनरल है, बाकी सब आरक्षित है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ कहानी के रूप में, किस तरीक़ा से ये खेल है आपका आरक्षण वाला। मान के चलिए दो बिल्डिंग है, दो घर है, ठीक। एक घर में क्या है कि फिक्स है कि इस रूम में इस कास्ट वाला जाएगा, जैसे ओबीसी वाला जाएगा। एक रूम है जिसमें ईबीसी वाला जाएगा, एक होगा एसी वाला, एक होगा एसटी वाला। एक रूम है जिसमें सभी कास्ट वाला जाएगा, सभी, जिसको जनरल बोलते हैं। और सेम इसी तरह का महिला के लिए भी है। एक बिल्डिंग है, उसमें एक बिल्डिंग में एससी का महिला जाएगी, एगो में ईबीसी की महिला जाएगी, एगो में ओबीसी की जाएगी, और एक रूम है जिसमें सारा कास्ट के लोग जाएगा, ठीक, समझ गए। पहले क्या होता था कि महिला का जो सीट जनरल वाला है, अगर फुल नहीं होता था, अगर नहीं कोई ले पाया, तो लड़का को वो जनरल वाला सीट दे दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई लड़का कोई भी हो, उसको केवल जनरल महिला वाला सीट मिलता था अगर वो खाली रह गया तब। ये नहीं कि लड़का को महिला के एसी वाला सीट नहीं, वो भले खाली चल जाए, लेकिन उसमें जब भी आएगी महिला का एसी, माने जिसके लिए जो सीट रिजर्व है वही कास्ट के वो लड़की उसमें जाएगी। जनरल वाला में पहले लड़का को दे दिया जाता था। अब क्या किया है, इसको ध्यान से सुनिए। मैं दो घर बता दिया हूँ, इस घर में से इधर का कोई नहीं जाएगा, इधर वाला उधर कोई नहीं जाएगा। मतलब लड़का लड़की के सीट पर नहीं जाएगा और लड़की लड़का के सीट पर नहीं जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको। देखिए लाइट थोड़ा चल गया है, कोऑपरेट करिएगा। देखिए, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें फंडा क्या है, लड़की का सीट में पहले खाली होता था जनरल वाला, तो लड़का को दे दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि मान के चलिए अभी सीट 1439 को महिला का सीट है। तो इसमें क्या है कि जो कास्ट वाइज जो है सब लड़की का, जैसे जनरल मान लीजिए कि ओबीसी के सीट सपोज करिए मान लीजिए कि 200 है, ठीक। ओबीसी के लड़की उसमें मान लीजिए कि 60 को पहुंचे या 100 को फुल फिल हुआ, तो उसमें मान लीजिए 200 है, 100 को फुल फिल हुआ, तो 100 को सीट खाली हो गया ओबीसी का। सेम इसी तरीके से सब कास्ट का समझ लीजिएगा, एसी का भी एसटी का भी सेम उसी तरीके से समझ लीजिएगा। तो अगर इस बार खाली चल गया 100 गो मान लीजिए ओबीसी का, उसी तरीके से मान लीजिए कि एसी में 5 गो सीट खाली चल गया, आपका ईबीसी में 10 गो सीट खाली चल गया, महिला का मैं बता रहा हूँ। और जनरल में तो सभी कास्ट वाला जाएगा। तो अगर फर्स्ट बार में अगर इस कास्ट का सीट खाली चल गया या जनरल का भी सीट खाली चला गया महिला वाला, तो उसमें इस बार उसको खाली ही रहने दिया जाएगा। जिस कास्ट का है उसमें वो जाने वाला है तो जाएगा, और जनरल से हुआ तो सब लोग जा सकता है। महिला वाला सीट 620 है ना, महिला वाला सीट अगर एसी का भी है, अगर वो कट ऑफ जनरल का ला दी महिला, तो उसको 620 वाला में से सीट मिल जाएगा, और उसका वाला में खाली रह जाएगा, और उसके जगह पर उसी के कास्ट का कोई और लड़की ज्वाइन कर लेगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि कास्ट वाइज समझा दिए हम कि मान लीजिए कि ओबीसी में महिला का सीट 200 है, एसी में 300 है, और मैं सपोज करके बता रहा हूँ ईबीसी में 50 गो है, आपका एसटी में मान लीजिए कि 150 है। इस सब में अगर सभी कास्ट वाला में महिला के सीट में अगर पूरा फुलफिल नहीं होता है, कुछ सीट खाली रह जाता है हर कास्ट में, तो इस बार उसको खाली ही छोड़ दिया जाएगा। जब अगला बार बहाली आएगा तो वहीं सेम जो खाली पोस्ट जितना बच गया, मान लीजिए कि ओबीसी से 20 गो बच गया, एसी से 50 गो बच गया, जो खाली सीट रह गया उसको अगला साल जो बहाली आएगा, नेक्स्ट बहाली, उसमें ऐड कर दिया जाएगा उसको, और उस सीट पर महिला को ही भर्ती किया जाएगा। तो अगले साल में उसको अटैच कर दिया जाएगा। और
अगला साल में भी अगर वो खाली जा रहा है, मान लीजिए कि 100 गो ओबीसी के सीट बच गया महिला का, उसको अगला साल लेके चला गया और अगला साल में भी अगला बहाली में ऐड कर दिया गया और अगला बहाली में भी 100 गो ओबीसी के महिला नहीं पूर रही है, नहीं फुलफिल हो रहा है, तो उस साल क्या किया जाएगा कि कोई भी कास्ट के हो, कोई भी एससी एसटी कोई भी कास्ट के महिला हो, अगर ओबीसी का जो कटअप बना हुआ है और उसको क्रॉस कर जाती है, काहे ना वो ओबीसी का सीट है पिछला वाला जो खाली है इस बहाली में जोड़ा गया, अगर उसमें 100 गो मान लीजिए उसमें जोड़ा गया, 100 गो में मान लीजिए कि 70 गो भर गया ओबीसी से, 30 गो खाली रह रहा है ओबीसी का पिछला वाला साल के बहाली का, तो उस बहाली में जो ओबीसी का जो कटअप महिला का गया है, अगर वो कटअप एससी या एसटी या ईबीसी या जनरल कोई भी अगर उस कटअप को क्रॉस कर जा रहा है, मतलब उस योग्य हो जा रहा है, तो उसको दे दिया जाएगा ओबीसी वाला सीट उस महिला को। फर्स्ट साल वाला में जो खाली जा रहा है महिला का सीट, उसको खाली ही रहने दिया जा रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा है और उसको अगला बहाली में जोड़ा जाएगा और उस बहाली में भी अगर खाली चल जाएगा महिला का सीट, तब उसमें किसी और कास्ट के लड़की को भी दे दिया जाएगा अगर वह उस कटअप को क्रॉस करती है तब। समझ गए बात को? इसी तरीके से महिला का आरक्षण। तो एक तो क्लियर हो गया ना कि महिला के सीट पर लड़का नहीं जाएगा, पहले जाता था लेकिन अब लड़का को सीट वो जनरल वाला महिला का है वो नहीं मिलेगा और लड़की को भी लड़का वाला सीट में नहीं आने को अलाउ है। समझ गए? बहाली किस तरीका से मतलब केंद्र महिला का आरक्षण देगा? पिछला इस साल अगर बहाली दिया महिला का और उसमें कास्ट वाइज सब अगर फुलफिल नहीं होता है, खाली रह जाता है, तो इस बार खाली ही रहने दिया जाएगा, उसको किसी और कास्ट से नहीं भरा जाएगा, उसको अगला बहाली आएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उस समय भी अगर खाली जाएगा तब किसी भी कास्ट के हो अगर उस कटअप को क्रॉस करती है तो उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि महिला एसी का होगा तो उसका कटअप तो कम जाएगा और ओबीसी से अगर कोई है और नेक्स्ट बहाली में एसी का मान लीजिए 50 को खाली है, उसको नेक्स्ट बहाली में जोड़ दिया गया, तो उसका नेक्स्ट बहाली में जो 50 को सीट पर आएगा नंबर, तो वो तो एसी का थोड़ा कम ही कट ऑफ जाता है। अगर ओबीसी से है कोई या जनरल से है, तो अगर वो क्रॉस करेगा एसी का कट ऑफ, वो जाहिर सी बात है कि क्रॉस करे। अपना कास्ट का अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है कट ऑफ या 1-2 दिन नंबर से बच गया, तो उसको एसी वाला जो खाली बचेगा, पिछला वाला जो सीट खाली है पिछला बहाली का, इस बहाली में जो जोड़ा गया है एसी का, वो सीट महिला को जो जनरल से हो या ओबीसी हो या ईबीसी से हो उसको दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से आरक्षण में इस बार बदलाव किया गया है चालक सिपाही वाला में। तो यही मामला है, आप यहाँ देख सकते हैं सीट कैसे क्या है और आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आरक्षण है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में पूरा 15 गो ब्यौरा दिया गया, उसमें 5 नंबर अगर पढ़िएगा आरक्षण के 5 नंबर वाला, तो उसमें ये साफ साफ बात लिखा है। उसमें थोड़ा सा पश्चात ऐसे करके लिखा है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसका मतलब यही है, ठीक। और मैं उसको पूरा डिटेल करके भी उसका कोड तोड़ के कैसे होगा उसको भी मैं कर दिया हूँ, उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा किस तरीक़ा से आरक्षण दिएगा महिला वाला। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप खुद से भी नोटिफिकेशन जाके आरक्षण वाला जाके पढ़िए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर जाति निवास कब का लगेगा, उसमें भी वो चीज़ लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको फॉर्म भरने के अंतिम डेट के पहले तक अगर आपके पास जाति निवास ये सब है तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएगा, उसके बाद का होगा तो नहीं लगेगा, वो उसमें लिखा हुआ है, पूरा ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चन पूछ रहा है लोग चालक सिपाही में कि पिस्टल मिलता है कि ना, तो भाई मिलता है पिस्टल, ट्रेनिंग कर लीजिए, आपको ट्रेनिंग के बाद आपको पिस्टल मिल जाएगा और ट्रेनिंग 180 दिन का होता है। ये सारा मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले से ही। अगर नए चैनल पर हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मेरे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ सब सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया गया है। कितना सैलरी मिलता है, पिस्टल मिलता है कि ना, वर्दी मिलता है कि ना, आपका रहने का आवास मिलता है कि ना, वो सारा क्वेश्चन का जवाब मैं दे दिया हूँ, पहले ही वो वीडियो बन चुका है, तो वहाँ जाकर देखिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, मेरा जो बताया हुआ बात होगा। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
टेक केयर। हाँ, अब पढ़ाई का जो है मैं कोशिश करता हूँ, अगर टैब ले लिया भाई, थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो गया है पैसा के लेके, तो टैब देखते हैं मैनेज हो पाएगा तो लेंगे। मोटरोला का ही लेंगे, वो अच्छा दे रहा है टैब, उस पर क्लास आपको कंटिन्यू कराएंगे, एकदम बढ़िया से क्लास कराएंगे। दरोगा का भी होगा और चालक सिपाही का भी होगा, और बिहार सिपाही का जो है बहाली उसका भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।